यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझी, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझी, सब मैं देता हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी आपने मेरी छोटी बेटी से प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रभु के लोगों, हम यहाँ पर आज एक नए विषय से सीखने जा रहे हैं। हमें बच्चों को परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। एक वाक्य मैं बाइबल में से आपको बताना चाहता हूँ, एक घटना। कुछ माता पिता अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए ताकि प्रभु यीशु मसीह से मिल सके और प्रभु यीशु उन्हें आशीष दे। लेकिन क्या होता है, चेले जब देखते हैं कि बच्चे यीशु मसीह के पास जा रहे हैं तो चेले उन्हें यीशु मसीह के पास जाने से रोकते हैं। प्रभु जब ये बात को देखता है कि चेले बच्चों को मेरे पास आने से रोक रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को डांटते हैं और कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो। मेरे प्रभु के लोगों, हमें बच्चों को प्रभु के पास ले जाना है। हम चाहे कहीं भी संगति करते हैं, घर में बैठते हैं, बच्चों को बाहर खेलने नहीं देना। हमें संगति के दौरान, प्रार्थना के दौरान, बाइबल अध्ययन के दौरान बच्चों को अपने साथ बिठाना है। 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांट कर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश न करेगा। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर साफ साफ जब हम देखते हैं, अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर जब देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ जब अपने चेलों को कह रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित लोगों को कह रहे हैं उस समय, तो ये वचन जो आज से 2000 साल पहले कहा था, वैसा ही वचन आज वही वचन हमें भी कह रहा है कि यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो अपने आप को हमें बालक की तरह बनाना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह बनाना पड़ेगा। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चों को पहुंचने में चेले बाधा डाल रहे थे, उन्हें डांट रहे थे। आज हम अपने आप को जानें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं या उससे दूर हैं? यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास होना है मेरे प्रियो, हमें बच्चा बनने में जो चीजें बाधाएं डाल रही है, हमारे अंदर के घमंड, अहंकार, कड़वाहट, आज्ञा न मानना और पाप, ये चीजें हमारे अंदर है, तब तक हम एक बच्चे की तरह नहीं बन पाएंगे। हमें बच्चे की तरह बनना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा एक बालक की तरह बनने को? आइए हम कुछ एक वचनों के द्वारा और बच्चों के गुणों के द्वारा सीखें कि हमें भी एक बच्चे बनने की जरूरत है। क्यों प्रभु ने इतना जोर डाला कि हमें एक बच्चे की तरह बनना है? तो मेरे प्रभु के लोगों, आइए हम बच्चों के गुणों से सीखते हैं और उन गुणों को अपने ऊपर लागू करते हैं। तो बच्चे का पहला गुण है, बच्चा नम्र होता है। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम धन्य वचन पढ़ते हैं तो प्रभु अपने धन्य वचन में नम्र लोगों के लिए कहता है, धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हमें नम्र बनना है। कोई अहंकार, कोई घमंड, कोई ऐसी चीजें हमें अपने पास नहीं रखनी है जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। हमें नम्र व्यक्ति बनना है।
जैसे एक छोटा बच्चा होता है, नम्र होता है, वो हर समय अधीन रहता है, आगे को मानता है और पूरी तरह से नम्रता से भरा रहता है, ऐसे ही जीवन आज हमारा होना चाहिए। दूसरा, एक छोटा बच्चा हमेशा अपने माता पिता के अधीन में रहता है। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, अपने आप को जाने, क्या हम आज परमेश्वर के अधीन हैं? मेरे प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी इस संसार की धन दौलत मनुष्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, एक नम्र व्यक्ति बनना है, एक दीन व्यक्ति बनना है। तीसरा, जो बच्चे का गुण है, पहला मैंने बताया नम्र होता है, वो नम्र स्वभाव का होता है, उसमें कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं होते हैं, कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है जो उसको परमेश्वर से, अपने माता पिता से दूर ले जाती। दूसरा, बच्चा हमेशा अपने माता पिता के अधीन रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें कोई घमंड नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, वो अपने आप को छोटा और नीच समझता है, इसलिए वो परमेश्वर के अपने माता पिता के अधीन रहता है और आज्ञाकारी रहता है। तीसरा, ड्यूटीफुल, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ। एक बच्चा हमेशा अपने माता पिता का आज्ञाकारी होता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें भी परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी होने की बहुत जरूरत है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि मैं बलिदानों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि आज्ञा मानने से होता हूँ। सचमुच प्रभु के लोगों, आज हमें नम्र बनने की जरूरत है, परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत है और कर्तव्यनिष्ठ यानी आज्ञाकारी होने की जरूरत है। चौथा, इनोसेंट, यानी कि मासूम, निष्कपट, बेगुनाह, पाप रहित। एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, उसको इस संसार के कुछ भी बुरे कामों का कुछ भी नॉलेज नहीं होता। वो बुरे कामों से, बुरी चीजों से दूर रहता है, क्योंकि वो निष्कपट होता है, मासूम होता है, सादा होता है। आज हमारे अंदर इतना ज्ञान आ गया है कि हम अच्छी बुरी का ज्ञान रखने लगे हैं। हम परमेश्वर के वचन को भी जानकर भी अनदेखा करते हैं और पाप कर बैठते हैं। हमें एक बच्चों की तरह सारे संसार की बुरी बातों से अपने आप को अलग कर देना है, पाप रहित करना है, निष्कपट करना है। हालेलुया। अगला, पांचवा पॉइंट, भरोसा, विश्वास योग्य। एक बच्चा विश्वास योग्य होता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें भी परमेश्वर के विश्वास योग्य होने की जरूरत है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें नम्र, अधीन रहने वाला, आज्ञाकारी, मासूम, निष्कपट, पाप रहित, विश्वास योग्य और अभिमान रहित और दीन और सादगीपूर्ण जीवन करने वाला बनना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, इसके अलावा एक बच्चे में और भी गुण होते हैं। एक छोटा बच्चा क्या करता है, पूरी तरह से अपने माता पिता पर विश्वास करता है। वो जानता है कि मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मुझे कुछ भी, कोई भी चीज हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। आज हमें भी भरोसा करना है अपने प्रभु परमेश्वर पर, एक दृढ़ विश्वास करना है। और एक गुण है बच्चे में, बच्चा हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे करूंगा। वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उसे मालूम है मेरे माता पिता मुझे खाने के लिए देंगे, मुझे पहनने के लिए देंगे। आज हमें भी अपनी आवश्यकताओं के लिए, सब चीजों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना है। अपनी बल, अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना। मेहनत करना है, परमेश्वर हमारी मेहनत का फल देगा। हालेलुया। एक छोटा बच्चा हमेशा अपने माता पिता का अनुसरण करता है, उनकी आवाज को सुनता है, उनके पीछे पीछे चलता है। आज हमें यही करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती है। हमें परमेश्वर की शब्द को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना। एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जब भी उसके माता पिता कहीं बाहर जाते, छोटा बच्चा चिल्लाता है, हे मेरे पापा, मेरे मम्मी, मैं भी आपके पीछे आना चाहती हूँ। आज हमें यही करने की जरूरत है। परमेश्वर की वाणी को सुनकर हमें परमेश्वर के पीछे हो लेने की जरूरत है। संसार की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा
परमेश्वर के वचन और प्रभु के दास के समझाने के बाद, डांटने के बाद बुरा नहीं मानता, बल्कि कोई कड़वाहट अपने मन में नहीं रखता, बल्कि वो उस डांट फटकार को सुनकर थोड़ी देर बाद अपने माता पिता के साथ लिपट जाता है। ऐसे ही हमें भी करना है। हमें भी अपने प्रभु के वचन और पास्टरों द्वारा समझाए गए बातों को सुनना है और उनके साथ साथ चलना है। अपने मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं रखनी, उनसे कोई मनमुटाव नहीं करना। और अगला एक और गुण, बच्चे का दिल साफ और प्रेम से भरा रहता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर से वो मिल जाते हैं। ऐसा ही हृदय हमारा आज होना चाहिए। यदि हमारे साथ किसी का मन मुटाव है, बैर भाव है, हमें उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की इच्छा अनुसार चलता है, इच्छा को पूरा करता है, इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूँ। आज हमें यही करने की जरूरत है। आज हमें अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करना, सारी परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता है वो मेरे माता, वो मेरे पिता, वो मेरे परिवार है। एक छोटा बच्चा परमेश्वर का भय मानता है, उनका आदर करता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज एक छोटा बच्चा यदि कोई गलत काम कर रहा होता है तो वो हमेशा जहन में, मन में, दिमाग में ये बैठा के रखता है, मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे और जो मैं चीज़ें उनसे मांगूंगा वो मुझे नहीं देंगे। आज हमें यही करने की जरूरत है। आज जो भी हम वचन को देखकर हम गलत कार्य करते हैं, वचन के विरुद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का आदर करना है मेरे प्रियो, और वचन को सुनकर, पढ़कर, थरथराकर परमेश्वर का भय मानना है मेरे प्रियो। कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमेशा परमेश्वर का भय मानना है कि परमेश्वर जो हमें आशीष को रखता है वो हमें, अगर हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो वो आशीष हमें नहीं देगा। अगला, एक बच्चा क्षमा करने वाला होता है। मेरे प्रभु के लोगों, अभी मैंने कहा कि जब बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मिल जाते, एक दूसरे से मेल मिलाप कर लेते, मिलनसार होते, क्षमा करने वाले होते। आज हमें ऐसे ही बनने की जरूरत है मेरे प्रियो। तो मैंने प्रभु के लोगों, आज हमने जो वचन लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से लेकर 17 तक जब पढ़ा, उसमें प्रभु ने कहा कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो पहले अपने आप को बच्चों की तरह बनाए। तो हमने बच्चों के गुण सुने और पढ़े कि बच्चा नम्र होता है, अधीन रहने वाला होता है और आज्ञाकारी होता है, मासूम होता है, निष्कपट होता है, विश्वास योग्य होता है और संसार के तौर तरीके और संसारिकता से काफ़ी दूर होता है, त्यागपन जीवन होता है, अभिमान रहित होता है, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और क्षमा करने वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है और दया करने वाला होता है और परमेश्वर पर भरोसा करता है, अपने माता पिता पर भरोसा करता है, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, अपने माता पिता का अनुसरण करता है। आज हमें ऐसे ही करने की आवश्यकता है। हमें नम्र बनने की आवश्यकता है, दीन बनने की आवश्यकता है, कर्तव्यनिष्ठ यानी आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है। अगर हम नम्र, दीन और परमेश्वर के आज्ञाकारी रहेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में